रमशा अकरम इसके लिए सच मच दर्द सर बन चुकी थी। इन दिनों फिर से फलाइंग की मसरूफियत ने इसे अपनी तरफ मुतवज्जे कर लिया था। पूरे 1.5 माह तक वो घर जा ही नहीं सका था और ना ही घर वालों से तफसीला बात हो सकी थी। रमशा का भी कोई फोन नहीं आया था। फिर लाला की शादी के हंगामे जाग उठे और इस के दिमाग से रमशा बिल्कुल ही निकल गई। हुरिया भाभी की आमद और मोना की रुखसती 2 शादियों की तकरीबात थीं। 100 अबद को सर खजाने की भी फुर्सत नहीं थी। एक तरफ अजीज अज़जान दौसत था और दूसरी तरफ भाई लाला की शादी बेहद यादगार रही थी। मोना और अली वलीमा के कुछ दिन बाद सऊदी चले गए थे और हुरिया भाभी मुस्तकिल इनके घर में रौनक बनकर उतर आई थीं। शादी के 3 माह बाद इनास लाला इससे मिलने के लिए चले आए। अबद खुश भी हुआ और हैरान भी। भाभी ने कैसे आने दिया, वो इन्हीं छेड़ रहा था, मगर लाला काफी संजीदा थे। चुनाचे अबद को भी संजीदा होना पड़ा। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करना है अभी। वो बेहद उलझे उलझे दिखाई दे रहे थे। जी लाला, तुम रमशा अकरम को जानते हो? वो आप तक भी पहुंच गई है। अबद का लहजा चबकता हुआ था। वो नहीं पहुंची। इसका बाप आया था मेरे पास। इनास लाला का अंदाज कुछ सोचता हुआ और खोया सा था। क्या मतलब? अबद चौंक गया। जानते हो इसका बाप कौन है? लाला ने संजीदा नजरों से इसे देखते हुए कहा। नहीं, वो इससे नावाकिफ था। इसका बाप इस शहर का नामूर बिजनेसमैन है। फैक्ट्रियां चलती हैं इसकी। रमशा इसके 3 बेटों के बाद पैदा होने वाली बेटी है और जैसी मोहब्बत हम तुमसे करते हैं ठीक वैसी ही मोहब्बत वो अपनी बेटी से करता है। और जानते हो बाप कब और क्यों बेबस होता है? इनकी आवाज और लहजा दोनों ही धीमे थे। जाहिर है मैं कैसे जान सकता हूँ? अबद चिढ़कर बोला। वो इनकी तमहीद का मतन कुछ जान रहा था। अभी तुम और रमशा अगर एक दूसरे को पसंद करते थे तो फिर तुमने हमें क्यों नहीं बताया? हम एक तरीके के साथ तुम्हारा रशद है लेकर जाते। वो संजीदगी से कह रहे थे। क्या मतलब? मैं रमशा को नहीं जानता। वो मेरे लिए सिर्फ एक रंग कॉलर है। और 1 साल से वो लाला से ये सब कहना चाहता था, मगर न जाने क्यों नहीं कह पाया। शायद एक लड़की के लिए ऐसे कलमात अदा करना इस जैसे मुहज़्ज़ब बंदे के इख्तियार में नहीं था। अभी मैंने और मामा ने बाहमी सलाह मशवरे के बाद वाजिद अकरम को फ़िलहाल टाला है। इन्होंने गोया इस के छके छड़ा दिए थे, मगर लाला वो सख्त मुस्तरब हो गया। कोई अगर मगर नहीं। एक बाप की बेबसी को सिर्फ वो ही महसूस कर सकता है जो एक हमदर्दाना दिल रखता है। वो अपनी बेटी की वजह से मजबूर थे, तब ही हमारे घर हाथ बांधे चले आए। इन्हीं यकीना रमशा ने मजबूर किया होगा, और तुम भी तो यही चाहते हो। वाजिद साहिब बता रहे थे कि 1-1.5 साल से तुम्हारा और रमशा का राबिता है। बहरहाल अच्छी तरह से सोच लो, मैं और मामा तुम्हारा रिश्ता तय करना चाहते हैं और वाजिद साहिब कह गए हैं कि वो अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे अलावा किसी और से नहीं कर सकते। अगर ऐसा करने की इन्होंने कोशिश भी की तो रमशा खुद को ख़त्म कर लेगी। इन्हें अपनी बेटी की जिंदगी
अजीज है और हमें तुम्हारी खुशी। लाला तो अपना नुक्ता नजर वाजे करके चले गए थे, ताहम वो सोचों के भंवर में डूबता उभरता जा रहा था। इसके तो गुमान में भी नहीं था कि एक रंग कालर इसकी मोहब्बत में मुब्तला होकर इतना बड़ा कदम उठा ले भी। न जाने क्यों पहली मर्तबा इसके दिल में रमशा के लिए खुद ब खुद नरम जज्बात उभर आए थे, और वो इस वक्त हैरान रह गया था जब रमशा की फोन कॉल्स का इसे इंतजार रहने लगा। लाशूरी तौर पर धीरे धीरे वो इसके दिलो दिमाग पर काबिज होने लगी थी। अभी तक इसने रमशा को देखा नहीं था, मगर वो इसे सोचने लगा था। वो इस के ख्वाबों और ख्यालों में बसने लगी थी। धीरे धीरे ही सही अबद को इसकी मधुर आवाज सुनने की आदत सी हो गई थी। और एक दिन मामा और हुरिया भाभी रमशा को अंगूठी पहना कर सादगी से रस्म भी कराई।